Hello and very welcome to all in this NCERT MCQ series. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जियोग्राफी की पहली चैप्टर की। उसके 50 MCQs हमने किए थे। होप आपको वो सीरीज़ अच्छी लगी होगी, वो चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो आज हम दूसरे चैप्टर के MCQs शुरू करेंगे। जियोग्राफी के ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, क्लास 6 की जियोग्राफी है। तो मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के MCQs करवाऊँगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्लोब इज़ ट्रू मॉडल ऑफ। ग्लोब किसका ट्रू मॉडल है? यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ग्लोब एक ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, या हम कह सकते हैं कि ये रेप्लिका या मिनिचुअर ऑफ अर्थ है। तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स होता है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जब आपस में मिलती है तो वो यूनिवर्स बनाती है। सोलर सिस्टम हम किसको कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं सन, मून, अर्थ, बाकी प्लैनेट्स जब मिलते हैं तो इनको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और सोलर सिस्टम का हेड होता है सन। तो अर्थ एक प्लैनेट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, मूवमेंट ऑफ अ हेवनली बॉडी ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। जब मूवमेंट कोई भी हेवनली बॉडी या कोई भी सेलेशियल बॉडी करती है अपनी एक्सिस पे, तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। राइट आंसर होगा रोटेशन इसका। तो अगर हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन को समझेंगे, एक होता है रोटेट। रोटेट का मतलब होता है जब कोई भी हेवनली बॉडी, चाहे अर्थ हो, चाहे मून हो, चाहे सन हो, अपनी एक्सिस पे रोटेट करे, यानी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमे, तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। लेकिन दूसरा होता है रिवॉल्व। रिवॉल्व होता है जब भी कोई हेवनली बॉडी सन के इर्द गिर्द घूमे, उसको हम रिवॉल्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, टू एंड पॉइंट्स ऑफ एक्सिस आर कॉल्ड। जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं एक्सिस के, उनको क्या कहते हैं? तो एक्सिस क्या होती है? जिस तरह से अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में जो निडल होती है, वो निडल जो टिल्टेड फॉर्म में होती है, तो जहाँ से वो निकलती है और जहाँ से वो अंदर दाखिल होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो उस दो एंड्स को क्या कहते हैं? वो दो एंड्स कहते हैं, उनको पोल्स कहते हैं। तो जिस तरह से ग्लोब बना होता है तो उसमें वो निडल जो होती है, आप ज़रा ये देखिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑफ 66 1/2 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज। जो पैरेलल है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज, उसको हम कहते हैं, नॉर्थ वाले को हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। लेकिन अगर यही 66 1/2 डिग्री साउथ होगा तो उसको हम उस वक्त कहेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। राइट। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड, यहाँ पे इनको भी थोड़ा सा समझेंगे। लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड होते हैं जो वर्टिकल लाइन्स ऐसे होते हैं ग्लोब में, ऐसे होते हैं ग्लोब में, ऐसे होते हैं ग्लोब में। और लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड ऐसे लाइन्स होते हैं, उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब सवाल है कि प्राइम मेरिडियन किसको कहा जाता है? देखिए, एक होता है इक्वेटर। जब अर्थ होती है तो इस तरह अर्थ होती है और इस तरह फिर एक लाइन ड्रा की जाती है जो 0 डिग्री होती है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर करता है दो हिस्सों में ज़मीन को तकसीम, अर्थ को तकसीम। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन प्राइम मेरिडियन होता है ऐसे वर्टिकल लाइन जो दो हिस्सों में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है, तो इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। यानी 0 डिग्री होता है ये लॉन्गिट्यूड, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है,
व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी मैंने बोला तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम अर्थ इस तरह लेंगे तो ये है प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन ये वेस्टर्न स्फीयर हो गया, ये ईस्टर्न स्फीयर हो गया, तो ये प्राइम मेरिडियन करता है, राइट। तो ये प्राइम मेरिडियन करता है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखेंगे, व्हाट टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट डिग्री लॉन्गिट्यूड। कहते हैं कि एक अर्थ कितना टाइम लेता है रोटेट करने में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक, तो 4 मिनट्स लेती है। देखिए अर्थ जो होती है ना वो 360 डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री वो करती है 24 आवर्स में। कितने में? 24 आवर्स में। और 1 घंटे में निकालती है 15 डिग्री। कितने? 15 डिग्री। तो वो बनता है 4 मिनट्स में वो 1 डिग्री निकालती है। होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट एंड डिवाइडेड ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। कहते हैं कि एक लाइन है जो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, ठीक। वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस तरह अगर अर्थ है तो यहाँ से यहाँ चलती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम सिंपली इक्वेटर कहते हैं। ये भी 2 हिस्सों में अर्थ को तकसीम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस अक्रॉस द ग्लोब। अब कहता है मेरिडियंस, यानी प्राइम मेरिडियंस जो है इस तरह के मेरिडियंस है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो वो कितने हैं? वो टोटल है 360। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन द ग्लोब इन द ट्रू साइज। कहते हैं कि ग्लोब किन चीज़ों को ट्रू साइज में दिखाता है? कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ग्लोब पे कंट्रीज भी होती है, ओशियंस भी होते हैं और कॉन्टिनेंट्स भी दिखाए जाते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसका जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितनी डिग्रीज पे है? क्या वो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है, 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा वो 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। Between which parallels of latitudes is the torrid zone situated? कहते हैं कि टॉरिड जोन किस में सिचुएट है? तो टॉरिड जोन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इसका राइट आंसर होगा ये, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए ये है अर्थ, अब यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे आता है दूसरा पार्ट, यहाँ पे आता है दूसरा पार्ट। यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच में हिस्सा है इसमें आता है, इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हम क्वेश्चन नंबर 13, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कॉल्ड अ निडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। कहते हैं कि उस निडल को क्या कहते हैं जो ग्लोब में फिक्स्ड होती है, तो उसको हम एक्सीस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा एक्सीस। तो किस तरह होती है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये है ग्लोब, तो ग्लोब के बीच में यहाँ पे ऐसी टिल्टेड मैनर में होती है ये लाइन, और इसी को हम एक्सेस कहते हैं। फिर ग्लोब इस तरह कुछ होता है, तो इस लाइन को, जो यहाँ पे लाइन है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाऊंगा, ये वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सिस कहते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है द इक्वेटर लाइज एट द डिग्री लैटिट्यूड। तो इक्वेटर मैंने इससे पहले भी बताया आपको, वो 0 डिग्री पे होता है। ऐसे हम इक्वेटर बनाते हैं तो ये 0 डिग्री आता है, फिर इसके बाद ऊपर 1 2 3 4, तो यहाँ 90 डिग्री तक आता है, यहाँ पे 90 डिग्री तक आता है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज ग्रेट सर्कल। कहते हैं कि इनमें से जो कौन सा लैटिट्यूड आता है ग्रेट सर्कल जिसको कहते हैं। ठीक, तो ग्रेट सर्कल लैटिट्यूड कहते हैं इक्वेटर को ही। ग्रेट सर्कल इसको कहते हैं। ठीक, ग्रेट सर्कल। क्यों इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं? क्योंकि ये जो अर्थ होती है ना, इस तरह ये चारों तरफ एक सर्कल बनता है, तो ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद फिर छोटा, इसके बाद फिर छोटा, तो ये सबसे बड़ा सर्कल बनता है। तो इसको हम कहते हैं ये एक ग्रेट लैटिट्यूड है, ग्रेट सर्कल लैटिट्यूड हम इसको कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। तो टोटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है। इनमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है। तो 8 से टोटल पास होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ दैट ऑफ इंग्लैंड बाय। तो इंडिया का टाइम कितना अहेड है, यानी कितना आगे है इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर होगा 5 hours and 30 minutes। अब सवाल पैदा होता है इंडिया का टाइम क्यों आगे है। मिसाल के तौर पे अगर इंग्लैंड में टाइम होगा 12 बजे, तो इंडिया में उसी वक्त होंगे 5:30। ठीक, 5:30 बजे। क्यों ये 5:30 होंगे? तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट आता है, ईस्ट पे आता है। कितना? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे आता है। तो इस वजह से 5.5 घंटे का फ़र्क इंडिया और इंग्लैंड में आता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पैरेलल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं कि कितनी डिफरेंस है दो पैरेलल्स के दरमियान, यानी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पैरेलल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 111 किलोमीटर्स का फ़र्क है आपस में दो पैरेलल्स में। मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह बनाएंगे अर्थ, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये यहाँ पे फिर आर्कटिक सर्कल आता है, तो यहाँ पे 111 का डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये अगर हम अर्थ यहाँ पे बनाएंगे तो कौन डिवाइड करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में? ये देखिए, ये इस तरह से, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये प्राइम मेरिडियन वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो हाउ मेनी टाइम जोन्स इज द अर्थ डिवाइडेड इनटू। कितने टाइम जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है? तो 24 टाइम जोन्स इसका राइट आंसर है। 21 क्वेश्चन द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन। कहते हैं कि आर्टिक सर्कल कहाँ पे लोकेट है? क्या ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न में, ईस्टर्न में या नॉर्दर्न? तो राइट आंसर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम देखेंगे तो ये अर्थ है, यहाँ पे आता है इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आता है यहाँ पे आर्टिक सर्कल। इसको हम आर्टिक सर्कल कहते हैं। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसके बाद अगर हम 22 क्वेश्चन देखेंगे, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन द सन इज अबव। कहते हैं डेज एंड नाइट्स जो हैं वो इक्वल होती हैं जब सन कहाँ पे होता है? अबव द इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर पे जब इक्वेटर के अबव होगा सन, तो उस वक्त डेज एंड
नाइट इज इक्वल होती है, यानी डे में भी उतना ही टाइम होता है और नाइट में भी। क्वेश्चन नंबर 23, वाई देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। कहते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में क्यों टाइम लैग है। टाइम लैग कितना, 2 आवर्स का डिफरेंस क्यों है। मतलब अगर ये इंडिया है तो रफली में मैप बनाता हूँ, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश, कलर में चेंज करता हूँ, यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे आता है गुजरात। तो इतना डिस्टेंस बीच में है, तो टाइम लैग जो आता है वो टाइम डिफरेंस आती है 2 आवर्स की, एटलीस्ट 1 आवर 45 मिनट्स, लेकिन अब 2 आवर्स का यहाँ पे लिखा तो 2 आवर्स एंड पे आएगा। तो क्या कहते हैं कि क्यों टाइम लैग इतना है अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के दरमियान, सॉरी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के दरमियान, रीज़न क्या है इसका। बिकॉज ऑफ इंडियाज़ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, क्योंकि इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक इतनी ज़्यादा फ़र्क इस एक्सटेंट की वजह से आती है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे हम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। कहते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया का, वेस्टर्न मोस्ट, तो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। द नॉर्दर्न मोस्ट एंड ऑफ एक्सेस इज द। कहते हैं कि द नॉर्दर्न मोस्ट एंड ऑफ एक्सेस इज द। क्या है नॉर्दर्न मोस्ट एंड, तो वो होगा नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न मोस्ट एंड नॉर्थ पोल, साउदर्न मोस्ट एंड साउथ पोल। 26, द टाइम लैग फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इज। टाइम लैग क्या है और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम लैग है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तक। 27 की बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऑफ। कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, क्या ये इक्वल लेंथ के हैं, क्या कैप्रिकॉर्न शॉर्टर देन है कैंसर के, कैप्रिकॉर्न बिगर है कैंसर के, वेरी बिग डिफरेंस दीज टू, नहीं, ये इक्वल लेंथ के हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर भी और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों इक्वल लेंथ के। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनट साउथ पोल। तो कौन सा जोन है 66 डिग्री साउथ पोल, तो वो है 66 में आता है फ्रिजिड जोन। क्या आता है, फ्रिजिड जोन। मिसाल के तौर पे ये हमने बात की, यहाँ पे आता है इक्वेटर, वो 0 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, TC में लिखूँगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर इसके बाद आता है ये, इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ये सॉरी इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, ये लास्ट वाला इलाका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे हम। 29 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर। अगर हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो वो होता है नंबर उनका 180। मिसाल के तौर पे ये है पैरेलल्स, ये है पैरेलल्स, तो ये पैरेलल्स है 180, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स ऐसे होते हैं उनका 360 है। कितने, 360। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है, ये इंग्लैंड से पास होती है, तो ग्रीनविच इंग्लैंड से ये पास होती है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द नंबर ऑफ टाइम जोन इन इंडिया इज। इंडिया में कितने टाइम जोन्स हैं, तो इंडिया में एक ही टाइम जोन है जिसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे है। इससे इंडिया का लोकल टाइम बन जाता है, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। व्हाट
आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स। कहते हैं कि लैटिट्यूड लाइन्स और लॉन्गिट्यूड लाइन्स, यानी ये लाइन्स ग्लोब पे और ये लाइन्स ग्लोब पे क्या होती है, इनको क्या कहते हैं, ये होती क्या है। तो ये क्या होती है, ये होती है इमेजिनरी लाइन्स जो अर्थ को डिवाइड करते हैं अर्थ को, ठीक है, जो डिवाइड करते हैं अर्थ को, और इनके थ्रू हम लोकेशन भी ट्रेस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। मैंने पहले ही बताया स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 34, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस से पास नहीं होती है, तो यहाँ पे मणिपुर राइट आंसर आएगा, मणिपुर से पास नहीं होती है। टोटल ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स से पास हो जाती है, राइट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहते हैं आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान कौन सा जोन आता है, इसको कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया, ये है इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, फिर इसके बाद आता है ये वाली लाइन आर्टिक सर्कल की, और जो बीच में आता है मतलब एरिया, इसको हम ये वाले एरिया को हम कहेंगे टॉरिड जोन। फिर इसके बाद आता है टेम्परेट जोन, फिर इसके बाद आता है फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पे टेम्परेट इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अ ग्लोब डज नॉट शो द। कहते हैं कि ग्लोब क्या नहीं दिखाता है, डज नॉट शो ट्रीज, कंटिनेंट्स या कंट्रीज या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या ग्लोब ट्रीज नहीं दिखाता है, कंट्रीज भी दिखाता है, कंटिनेंट्स भी दिखाता है, लेकिन ट्रीज नहीं दिखाता है। 37, व्हाट आर द पैरेलल सर्कल्स रनिंग फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड। कहते हैं कि जो पैरेलल सर्कल्स इक्वेटर से पोल्स तक जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। यानी क्योंकि ये ऐसे ऐसे होते हैं लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, तो इनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। 37 का ए आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद 38 क्वेश्चन नंबर, इन विच ओशन आर श्रीलंका आइलैंड लोकेटेड या सिचुएटेड। कहाँ पे श्रीलंका किस आइलैंड पे है, तो किस इंडियन ओशन में है, इन विच ओशन, किस ओशन में। 38 क्वेश्चन कहता है कि श्रीलंका किस ओशन में लोकेट है या सिचुएट है, यानी कहाँ पे है। तो इसका आंसर आएगा इंडियन ओशन में। मैं आपको दिखाऊंगा, ये अगर आप इंडिया देखोगे तो ये इंडिया है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से ये नीचे नीचे सारा इंडियन ओशन है, और श्रीलंका यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे है श्रीलंका, कलर में चेंज करूँगा, यहाँ पे श्रीलंका है इंडियन ओशन में, ठीक, ये श्रीलंका है इंडियन ओशन में। तो इसके बाद क्वेश्चन है, ऑन विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज मॉरिशस लोकेटेड। मॉरिशस एक आइलैंड है, ये किस लैटिट्यूड पे है, ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे वाक़ है। मॉरिशस भी यही इंडियन ओशन में है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40, ईच टाइम जोन कवर्स। कहते हैं हर एक टाइम जोन कवर करता है कितनी डिग्रीज, 15 डिग्री। हर एक टाइम जोन 50 डिग्री कवर करता है, 15 डिग्री कवर करता है, तभी तो वो 360 बन सकता है। 15 डिग्री इंटू 24 अगर हम करेंगे वो बन जाता है 360 डिग्री। तो हर एक जोन क्या, ज़मीन जो है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है, और जब हम इसको हर एक 15 डिग्री में फिर डिवाइड है तो उसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 360 बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि 15 डिग्री हर एक टाइम जोन कवर करता है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के क्लियर हुए। तो इनके आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं। अगर कहीं पे किसी किस्म की गलती हुई होगी या बोलने में या सुनने में, तो इनके आंसर्स भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।